जिस समुदाय का राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व नहीं है वो समुदाय मर चुका है। ये कथन था मान्यवर काशीराम साहब का। आज मान्यवर काशीराम की विरासत किसको मिलेगी, कौन उनकी विरासत की राजनीति संभालेगा, अगला वारिस कौन होगा, इसकी जंग उत्तर प्रदेश में छिड़ी हुई है। जब मान्यवर साहब गए तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सौंपी थी मायावती जी को, जो बसपा की मुखिया हैं, तब भी थी, अब भी हैं, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और एक शानदार नेत्री रही। बहुजनों की जो राजनीति थी उत्तर प्रदेश में मायावती के आसपास लगातार घूमती रही। प्रदेश से निकल के बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी भी बनी, लेकिन अब बहुजनों की राजनीति कौन संभालेगा, इसका घमासान मचा हुआ है। नगीना वो सीट जहां बसपा की सबसे अच्छी पकड़ मानी जाती थी, मायावती की सबसे मजबूत सीट थी, वो सीट चंद्रशेखर आजाद ने बसपा के हाथ से खींच ली है। 1.5 लाख वोटों से ज्यादा 2024 के चुनाव में जीत का अंतर रहा चंद्रशेखर और हारने वाले प्रत्याशी का। बसपा वहां तीसरे नंबर पर पहुंच गई। आप सोचिए कि राजनीति में कितना कुछ परिवर्तन हो रहा है। और यह सवाल तब और खड़ा होता है जब 22 जून 2024 की एक खबर सुनिए। वो खबर यह है कि चंद्रशेखर आजाद के सामने एक बार फिर से आकाश आनंद को खड़ा किया जा रहा है। 2024 के चुनाव के वक्त आकाश आनंद जब बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और बसपा के उत्तराधिकारी बनाए गए थे तो लगातार वो रैलियों में भाषण दे रहे थे। अचानक से मायावती जी का एक आदेश आता है कि इनको इनके सारे पदों से मुक्त किया जाता है। अभी ये परिपक्व नहीं हैं, लेकिन तमाम कार्यकर्ता जो बसपा से जुड़े थे, यहां तक कि विपक्षी दल के नेता अखिलेश यादव तक ने कह दिया कि आकाश आनंद को पीछे खींचना बसपा का गलत डिसीजन है। कोई राजनीति धीरे धीरे ही सीखता है। लेकिन अब एक बार फिर उत्तराखंड चुनाव के लिए आकाश आनंद को स्टार प्रचारक बना दिया गया है। बसपा की जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है उसमें दूसरे नंबर पर आकाश आनंद का नाम शामिल है। फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद के नगीना में जीतने के बाद आकाश आनंद को दलितों की राजनीति में एक बार फिर से बसपा को खड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। शायद अब बसपा को आकाश आनंद के अंदर कैलिबर दिख रहा है। अब सीधी लड़ाई आकाश आनंद बनाम चंद्रशेखर होने की संभावना नजर आ रही है। जो हमने सबसे पहले सवाल किया था, अब उस पे आते हैं। आखिर क्या चंद्रशेखर आजाद जो लोकसभा में एक सीट लेकर पहली बार सदन में जा रहे हैं, उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी, जिसमें उन्होंने साथ में कांशीराम जी का नाम भी जोड़ रखा है, क्या वो बहुजनों की विरासत संभाल पाएगी? क्या वो काशीराम के असली वारिस बन पाएंगे, या आकाश आनंद जो वापस मैदान में आ रहे हैं, जिनके भाषणों की चर्चा 2024 के चुनाव के वक्त खूब रही, क्या वो बहुजनों की राजनीति में आकाश आनंद को पछाड़ पाएंगे? क्या इन दोनों की लड़ाई देखने वाली होगी, या जैसा कि तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये अंदाजा लगा रहे हैं कि बसपा अपनी समाप्ति की ओर जा रही है, ऐसा ही होगा? जो बसपा के लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि राजनीतिक रूप से चंद्रशेखर आजाद भले ही लोगों के बीच जाते हैं, लड़ते हैं, लेकिन वो लड़ाइयाँ गलत तरीके से करते हैं, लोगों पर मुकदमे लिखवा देते हैं। चंद्रशेखर आजाद की कोई वैचारिक क्लियर नहीं है, ऐसा बसपा वाले आरोप लगाते हैं। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि हम आज भी बहन जी का सम्मान करते हैं। हमने 2022 के चुनाव तक कोशिश की कि बहन जी हमें मौका दे दें, बसपा में अपने साथ ले लें या हमारे साथ गठबंधन कर लें या हम दोनों मिलकर बहुजनों की राजनीति करें, लेकिन बहन जी मुझे बढ़ने ही नहीं देना चाहती हैं। लेकिन हालिया डिसीजन बसपा का ये बता रहा है कि आकाश आनंद को आगे करके चंद्रशेखर को पीछे धकेलने की कोशिश बसपा करने वाली है। और शायद बसपा इसमें सफल भी हो सकती है, क्योंकि बसपा के साथ एक मजबूत संगठन जुड़ा हुआ है, एक पुरानी पार्टी है जिसके पास बहुत सारा फंड है और जिसने बहुजन समाज के लिए तमाम काम किए हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्रियों की अगर गिनती की जाए तो सबसे ऊपर नाम मायावती जी का आता है। शायद इसी दम पर जो बहुजन वोट आज छिटक चुका है बसपा से 2024 के चुनाव में, जो उनके तरफ से छिटकता हुआ दिखा, वो वापस भी आ सकता है, क्योंकि आकाश आनंद के तेवर बड़े ही शानदार हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद जो जमीन की राजनीति कर रहे हैं, जो आंदोलनों की राजनीति कर रहे हैं, उससे बहुजन समाज के लिए हो रही राजनीति की दशा और दिशा बदल सकते हैं। वैसे अब तक बहुजन राजनीति का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो इसी बात से हुआ कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करने वाली पार्टी
तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार दिन का नारा देने वाली पार्टी एक दिन सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय पर आ जाती है, उस दिन से उस पार्टी का पतन शुरू हो जाता है। मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। ऐसा ही कुछ बयान चंद्रशेखर आजाद भी आजकल मीडिया में देते नजर आते हैं। वो कहते हैं मैं दलितों का नेता नहीं हूं, मैं किसी जाति विशेष का नेता नहीं हूं, मैं सबका नेता हूं। अगर उनके अंदर सबका नेता बनने की ललक पैदा हो गई, अगर उनके अंदर भी तिलक तराजू और तलवार से प्यार पैदा हो गया, तो ये बहुत खतरनाक होगा बहुजन राजनीति के लिए। लेकिन ये मुकाबला जबरदस्त है, दिलचस्प होगा, मजेदार होगा देखना कि अब आकाश आनंद बनाम चंद्रशेखर में कौन आगे निकलता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज दलितों का वो नेतृत्व तैयार हो रहा है जो मान्यवर काशीराम चाहते थे। आज उत्तर प्रदेश में अयोध्या से दलित समाज का एक ऐसा सांसद चुना जाता है जो आरक्षित सीट से नहीं आता, वो भी ऐसी सीट पर जहां कट्टर हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जा रहा था। अब दलित राजनीति की दशा और दिशा कैसी होगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। धन्यवाद।